उस लैंड का जो मूल स्वामी है, ट्रू ऑनर है, उस व्यक्ति की जानकारी में आपका एडवर्स पोजीशन होना चाहिए। माने आपका कब्जा है, ये बात वो मूल मालिक जानता है और उसने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। दोस्तों, ज्यादातर भ्रांतियां समाज में है। हमारे पास कई कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि इसका मतलब गुंडा टाइप के जो लोग हैं उनको बढ़ावा दिया गया है। ऐसा नहीं है। आप ट्राई करके देखें, आप गुंडा हैं, आपको अगर इस तरीके की आप लैंड पे कब्जा करते हैं तो FIR दर्ज हो जाए। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात कर रहे हैं जिसने निजी संपत्तियों के अधिग्रहण के नियमों में क्रांति ला दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है तो संपत्ति का अधिग्रहण असंवैधानिक होगा। लेकिन क्या आप भी मानते हैं कि संपत्ति का अधिग्रहण हमेशा असंवैधानिक होता है? अगर सरकार पीड़ित को समुचित मुआवजा देती है तो क्या संपत्ति को जबरन लिया जा सकता है? और कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले पर पहुंचने के लिए कौन से कानूनी विचारों का इस्तेमाल किया? नमस्कार, आप देख रहे हैं AN न्यूज़। 26 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 3 से भाग 12 में स्थानांतरित कर दिया गया। हाल ही में कोलकाता नगर निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पार्क बनाने के लिए संपत्ति के अधिग्रहण को रद्द कर दिया, जहां न्यायालय ने कहा कि संपत्ति के अधिग्रहण से पहले न्यायोचित प्रक्रिया का पालन करना राज्य का कर्तव्य है। आपको बता दें कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 5वें संशोधन में संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में भारत में संपत्ति के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में महत्वपूर्ण माना है। अगर बात करें संपत्ति के अधिकार की तो इसका इतिहास सदियों पुराना है और इसे कई कानूनी परंपराओं में एक मौलिक अधिकार माना गया है। जैसे 1215 में मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले ऐतिहासिक दस्तावेज ने राजा की मनमानी शक्तियों को सीमित किया और संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी। वहीं 1689 में अंग्रेजी बिल ऑफ राइट्स के जरिए ब्रिटिश नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण से बचाया। बाकी उचित मुआवजे मिलने पर ये अधिग्रहण किया जा सकता है। 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 5वें संशोधन में सरकार को जनहित के बिना संपत्ति को जब्त करने से रोका जाता है। इसी कड़ी में 1950 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 और 300A संपत्ति के अधिकार की रक्षा करते हैं, लेकिन सरकार को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति देते हैं। हालांकि भारत में संपत्ति के अधिकार का इतिहास हमेशा स्पष्ट नहीं रहा है। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने शंकर बनाम भारत सरकार मामले में फैसला सुनाया कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हालांकि 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से भाग 12 में स्थानांतरित कर दिया, जिससे यह एक गैर मौलिक अधिकार बन गया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने संपत्ति के अधिग्रहण में पहले न्यायोचित प्रक्रिया के महत्व पर प्रकाश डाला है। कोर्ट ने कहा कि संपत्ति के मालिक को अधिग्रहण के इरादे के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। संपत्ति के मालिक को अधिग्रहण पर आपत्ति करने का अवसर दिया जाना चाहिए। संपत्ति के मालिक को अधिग्रहण के निर्णय के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। संपत्ति का अधिग्रहण केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि संपत्ति का मुआवजा निष्पक्ष, समयबद्ध और कुशलतापूर्वक होना चाहिए। न्यायालय का फैसला भूमि अधिग्रहण कानूनों की संवैधानिकता को भी चुनौती देता है, जो इन न्यायोचित प्रक्रिया आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इस फैसले का संपत्ति के अधिग्रहण के पूरे न्यायिक दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।
यह भूमि अधिग्रहण कानूनों को संशोधित करने और नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। ये फैसला उन न्यायिक हस्तक्षेपों के एक श्रृंखला में नवीनतम है जो सरकार की कार्यवाहियों को सीमित करते हैं। ये इस बात का संकेत है कि अदालतें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकार की शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए अधिक इच्छुक हो रही हैं। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संपत्ति के अधिग्रहण पर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि नागरिकों को उनकी संपत्ति से वंचित करने से पहले प्रक्रिया का पालन करना राज्य का कर्तव्य है। ये भूमि अधिग्रहण कानूनों की संवैधानिकता को भी चुनौती देता है, जो न्यायोचित प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़। धन्यवाद।